शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। वजूखाने के एएसआई सर्वे को लेकर नोटिस जारी हुआ है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। दरअसल एएसआई सर्वे की मांग कर रहा हिंदू पक्ष की याचिका पर यह नोटिस जारी हुआ है। मुस्लिम पक्ष को भी और बाकी सभी प्रतिवादियों को भी। दरअसल अभी तक जो एएसआई सर्वे हुआ है, जिसकी रिपोर्ट सार्वजनिक हुई है, उसमें वजूखाना नहीं था। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यह हिस्सा पहले से ही सील कर दिया गया था। कोर्ट नंबर 6 ऑनरेबल जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल कोर्ट में बनारस जिला जज का जो आदेश था डिसमिसल का, हमारा एप्लीकेशन वहाँ था कि एएसआई सर्वे ड्यूली प्रोटेक्टेड एरिया सिविलिंग को छोड़ के किया जाए, उसको वहाँ डिसमिस किया गया था, जिस पर आज सुनवाई हुई। और सुनवाई के उपरांत कोर्ट ने क्वेरी किया। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने पूछा कि ये बताइए कि जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ड्यूली प्रोटेक्टेड किया है तो आप कैसे इसका सर्वे करा सकते हैं। तो हमने कोर्ट को सेटिस्फाई किया और प्राइमा फेसाई को सेटिस्फाई हुई। हमने कहा कि जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ही 4 अगस्त 2023 को एएसआई सर्वे को नॉन इन्वेसिव माना था, तो ऐसे में अगर उसी मेथोडोलॉजी से अभी सर्वे की जाएगी तब सही फैक्ट निकल के आएंगे और कोई डैमेज स्ट्रक्चर को होना नहीं है, क्योंकि वो पीस ऑफ लैंड है। और रिलीजियस कैरेक्टर को असर्टेन करने के लिए जो ज्ञानवापी का है, क्योंकि अभी जो हमने कोर्ट में कहा कि जो एएसआई रिपोर्ट आई है उसमें तमाम मूर्तियां मिली हैं, कॉइन मिले हैं, तमाम आर्टिफैक्ट मिले हैं, तो ऐसे में रिमेनिंग पार्ट का भी 1 by 1 होना चाहिए, ताकि जो है रिलीजियस कैरेक्टर को असर्टेन किया जा सके कि आखिर 15 अगस्त 1947 को उस जगह का, उस प्लेस का रिलीजियस कैरेक्टर था क्या। जी, किसकी बेंच में मामला था? ये ऑनरेबल जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल के कोर्ट नंबर 6 में मामला था। जी, सौरभ तिवारी, राकेश सिंह। और सीधे रुख करेंगे, हमारे सहयोगी इस समय जुड़ गए हैं। वैभव, आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, एक के बाद एक अपडेट्स भी आ रहे हैं, बताइए क्या अहम जानकारी है। बिल्कुल मृदुल, सबसे पहली जानकारी अपने दर्शकों को बता दें। दरअसल जिस एएसआई सर्वे को लेकर यह मांग की गई थी कि हाईकोर्ट में इस पूरे वजूखाने परिसर की एएसआई सर्वे किया जाए, तो अब हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले को विचारणीय माना है, यानी कि इस पूरे मामले पर हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। लेकिन अहम इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस वजूखाने के इस पूरे परिसर को सील किया गया था, तो हाईकोर्ट इस पूरे मामले में हस्तक्षेप अगर करता भी है तो किस हद तक वो हस्तक्षेप करेगा, यह भी कहीं ना कहीं से देखने वाली बात होगी जब इस पूरे मामले की हियरिंग शुरू होगी। लेकिन सबसे अहम यह है क्योंकि आज ही व्यास जी के तहखाने को लेकर भी फैसला आना है, क्योंकि व्यास जी के तहखाने में पूजा की मांग की गई थी और इस याचिका पर लंबी बहस चली। लंबी बहस के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया और आज तकरीबन 2:30 बजे, यानी कि अब से बस महज 15 से 20 मिनट बाद इस पूरे मामले पर फैसला आएगा। उस पूरे परिसर का स्ट्रक्चर आखिर था क्या, उसका नेचर क्या था, यह पता लगाने के लिए आज की ये सुनवाई और आज का ये फैसला दोनों बहुत अहम है। ऐसे में जब 2:30 बजे जिला जज के यहां इस पूरे मामले पर फैसला आएगा तो उस पर सबकी नजरें होंगी। हिंदू पक्ष के तमाम अधिवक्ता जो हैं वो इस वक्त आपको नजर आ रहे होंगे, जो इस फैसले से पहले इंतजार कर रहे हैं कि आखिर ये फैसला क्या आएगा। व्यास जी के तहखाने को लेकर सर जो फैसला आना है ये कितना अहम है? जी देखिए, जो है व्यास जी वहाँ पर 1993 तक रहते थे, पूजा पाठ करते थे, कथा होता था, वो सारी चीजें जो है उनकी वहाँ पर 1993 तक चल रही थी। लेकिन पता नहीं किसके आदेश पर, ऐसा न कोई कोर्ट का आदेश था न कोई जो है किसी के आदेश पे, अभी तक हम लोगों को ये नहीं पता चला कि किसके आदेश पे उनको। बिल्कुल वैभव, और यही हिंदू पक्ष की मांग है, इसी को लेकर आवाज उठाई जा रही है। और हिंदू पक्ष का कहना है कि हमें जो अधिकार मिला था वो यथावत रहना चाहिए और फिर से हमें वही अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन मुस्लिम पक्ष का एक धड़ा ऐसा है जो कह रहा है कि बैठकर बातचीत करें और बातचीत से समाधान निकालें। कौन क्या कह रहा है और कोर्ट इस पर क्या कह रहा है, इस रिपोर्ट में आपको समझाते हैं। समुदाय से और सनातनी समुदाय से कुछ लोग आगे आए, बड़ा दिल दिखाएं और उस पर बैठ करके चिंतन मंथन करें, इस मामले को निपटाने की कोशिश करें। मिला सबसे बड़ा प्रमाण, ज्ञानवापी ही शिव का धाम। एएसआई सर्वे की रिपोर्ट सामने आने के बाद अब ये साबित हो गया है कि ज्ञानवापी परिसर के कोने कोने में मंदिर के अवशेष हैं। हिंदू पक्ष ने जो दावा किया वो सर्वे की रिपोर्ट से सही साबित हुआ, जिसके बाद अब हिंदू पक्ष ज्ञानवापी परिसर में पूजा करने की मांग पर अड़ा है।
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की रिपोर्ट से ये बात सामने आई है कि ज्ञानवापी के अंदर कभी हिंदू मंदिर था, जिस पर मस्जिद का निर्माण किया गया। मिट्टी में दबे मिले तहखाने में हिंदू देवी देवताओं के प्रमाण मौजूद हैं। मंदिर होने के सभी सबूत हैं। एएसआई की रिपोर्ट सामने आने पर सब कुछ शीशे की तरह साफ हो चुका है। अब ऐसे में हिंदू पक्ष मुस्लिम पक्ष से जगह खाली करने की मांग कर रहा है। एएसआई रिपोर्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट एक साइंटिफिक एविडेंस होती है और जिसकी यहाँ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक एक लीगल वैल्यू होती है। एएसआई ने भी बताया है कि यहाँ पे पिलर्स हैं, खंबे हैं जो हिंदू मंदिर के हैं, वेस्टर्न वॉल है जो हिंदू मंदिर की है, साथ ही साथ 350 से ऊपर आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, शिवलिंग मिला है, गदा मिला है, हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मिली हैं। तो ये सारी चीजें एएसआई ने की है और बहुत ही साइंटिफिक माध्यम से काम किया गया। सबूत सामने आने पर मुस्लिम पक्ष का एक धड़ा अब भी ये राय दे रहा है। इस्लामिक स्कॉलर कारी अबरार जमाल ने बेबाक अंदाज में अपनी बात रखी। कारी अबरार ने जहां इस मुद्दे पर टुकड़े टुकड़े गैंग को दूर रहने की सलाह दी, तो वहीं इस मुद्दे पर बैठकर निपटारा करने की भी बात कही। टुकड़े टुकड़े गैंग अगर ये चाहता है कि देश की अदालतों पर मुसलमान भरोसा न करे, एएसआई सर्वे की रिपोर्ट को मुसलमान न माने, तो फिर वो टुकड़े टुकड़े गैंग साफ तौर पर आकर के अपना चेहरा तो दिखाएं, ताकि ऐसे चेहरों का पर्दाफाश हो, मुस्लिम समुदाय भी जान सके और पूरी दुनिया देख सके कि ये लोग नहीं चाहते कि देश में अमन सलामती कायम रहे। सनातनियों को भी हर मस्जिद में शिवलिंग नहीं ढूंढनी चाहिए। हाँ, जहाँ जहाँ उनको ऐसा लगता है कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, उन मुद्दों पर मुस्लिम समुदाय के लोगों से और मुस्लिम समुदाय से और सनातनी समुदाय से कुछ लोग आगे आएं, बड़ा दिल दिखाएं और उस पर बैठ करके चिंतन मंथन करें, इस मामले को निपटाने की कोशिश करें। सर्वे में जो सबूत मिले हैं वो झुटलाए नहीं जा सकते और न ही इस बात को नकारा जा सकता है कि बर्बर आक्रांताओं ने देश में हिंदू मंदिरों के अस्तित्व को खत्म करने की कोशिश की थी और अब उनके प्रमाण जैसे जैसे सामने आ रहे हैं, वैसे वैसे खुद मुस्लिम पक्ष अपनी गलती मान रहा है और हर विवाद के निपटारे की बात कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।